मैं आपको अवकलनीयता करा रही हूँ। ये आपकी बुक का चैप्टर 5 है। इस बुक का मैंने आपको अवकलनीयता से पहले इस पहली वीडियो में आपको सातत्य कराया है। सातत्य आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। अब आप देखिए अवकलनीयता। अवकलनीयता, यदि f(x) एक वास्तविक फलन तथा a एक वास्तविक संख्या है, तब हमें क्या निकालना है, इसमें डेरिवेटिव निकालने हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव इसी को होता है लिमिट x टेंड्स टू a f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f a माइनस h माइनस f a अपॉन h। ये दो फॉर्मूले लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा अवकलनीयता कैसे निकलते हैं। अवकलनीयता का की डेफिनेशन देखिए। एक फलन f(x) बिंदु x = a पर अवकलनीय कहलाता है यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। हमें दिखाए, इसमें क्वेश्चन में है, दिखाइए कि f(x) = x² बिंदु x = 1 पर अवकलनीय है तथा f'(1) का मान भी बताइए। इसका एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 1 है, दिखाइए कि f(x) = x² बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है तथा f' का मान भी ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें दे रखा है फंक्शन f(x) = x² और बिंदु दे रखा है हमें x = 1। इस पर निकालना है कि अवकलनीय है या नहीं। अवकलनीय के लिए आपको क्या निकालना है, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, f' a लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये मैंने सातत्य में भी बताया, पॉइंट है यहाँ पर, इधर चलेंगे तो राइट पॉजिटिव हो जाता है, इधर चलेंगे तो लेफ्ट, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर a क्या है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे r' f1 = f1 प्लस h माइनस f a अपॉन h। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें क्या लिखना है, 1 प्लस h। यहाँ पर x की जगह 1 प्लस h लिख देंगे माइनस f1 का मान क्या हो गया, हमें 1 का स्क्वायर अपॉन h। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है। इसको पहले खोल लेंगे हम, फॉर्मूला है यहाँ पर कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस h² प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h² प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से h कॉमन ले लिया तो h प्लस 2 बाय h, ये कैंसिल। अगर हम लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 = 2। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है L'(f(a) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। अभी मैंने फॉर्मूले लर्न कराए थे। अब यहाँ पर रख देंगे a = 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाय माइनस h। अब क्या करना है, हमें जो फंक्शन में x का मान दे रखा है यहाँ पर, उसे हम यहाँ रख देंगे। तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो क्या हो गया, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² h² माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 कैंसिल, कॉमन ले लेंगे हम, h कॉमन आ गया, क्या बचा हमारा, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल।
अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2, लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, तो आंसर आ गया इसका 2। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था उसकी भी वैल्यू यही आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला उसकी वैल्यू भी यही आई, इसलिए ये क्या है फंक्शन अवकलनीय है। क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू एफ फंक्शन अवकलनीय है। बहुत सिंपल है, अगर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो बहुत इजीली हो जाएगा। अवकलन तथा अवकलनीयता, इसके फॉर्मूले लर्न करा रही हूँ मैं। डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स का होगा, ए की पावर एक्स लॉग ई है, डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स का क्या होगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तब भी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले जरूर लर्न करिएगा। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स होता है हमारा माइनस साइन एक्स, इसी तरीके से डी ओवर डी एक्स साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपके, अगर कोई दो फंक्शन हमें दे रखे हैं और प्लस हो तो क्या करते हैं, और उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करना होगा। पहले फर्स्ट फंक्शन का प्लस माइनस डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन का, तो अगर प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस। मल्टीप्लाई का देखिएगा आप, डी ओवर डी एक्स, अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से हम फॉर्मूले लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डी ओवर डी एक्स f1 अपॉन f2। इसमें क्या है, अगर हमारे डिवाइडर में दे रखे हैं, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो हम कैसे करते हैं, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हम क्या है फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हमें कोई दो फंक्शन दे रखे हैं f इज इक्वल टू ये है v और u, तो हम क्या निकाल लेते हैं, किसी एक को हम क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं। तो अभी मैंने df ओवर dx कैसे निकालेंगे, अब dv ओवर dt dt ओवर dx, ठीक है। इसी तरीके से इनवर्स के कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने हैं। d ओवर dx साइन इनवर्स x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से आपके सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, तभी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूले लर्न कराए थे, अब उन फॉर्मूले से आपको क्या है फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। ये हमें दे रखा है एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका, माना y इज इक्वल टू क्या है एक्स की क्यूब हमें दे रखी है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए फॉर्मूला अभी लर्न कराया था मैंने, एक बार बता रही हूँ, एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो एन की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 3, इनमें से माइनस 1 हुआ तो कितना आ गया स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया 3x स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मूले लर्न करिएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे दो तरीके से कराऊंगी मैं आपको, इसे समझिएगा। पहले मानेंगे हम, माना y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर सिर्फ x होता तो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन हो जाता, अब यहाँ पर x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम इसको मान लेते हैं, माना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर इसका करेंगे, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो क्या हो गया, x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष
तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5। ये सारे फॉर्मूले पहले मैंने लर्न कराए आपको, वहाँ से आपको फॉर्मूले लर्न करने। डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या बताया था, n x की पावर n, तो यहाँ पर n क्या है 2, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 2x dt ओवर dx। अब हमारे यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन t, क्योंकि हमने ये t माना है तो ये हो जाएगा साइन t। अब हम यहाँ पर t के सापेक्ष करते हैं पहले, dy ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, अब हमें निकालना है dy ओवर dx, उसके लिए क्या मेथड है ये बताया था मैंने, dy ओवर dx के लिए क्या निकालेंगे dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। t से t कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से dy ओवर dx आ जाता है। तो dy ओवर dt कितना है हमारा cos t, यहाँ से वैल्यू रख देंगे इंटू dt ओवर dx हमारा कितना है 2x। अब हमें क्या करना है, t का मान जो हमने माना था उसे यहाँ पर रखना है, क्या है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2x cos ft की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। एक ये मेथड है, एक दूसरा सिंपल मेथड है, उसे भी समझ लीजिए। अब देखिए दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, dy ओवर dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये अप्लाई करिएगा, सही है ये इसका। क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल x होता तो सिंपल ऐसे हो जाता cos x, लेकिन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सबसे पहले हम साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे पहले, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन करा, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5, ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ गया और इसका 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। मैंने इसीलिए जो आपको समझ में आए वो करिएगा, दोनों ही मेथड सही है। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ मैं आपको, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी एक्सरसाइज का, इसे मानेंगे y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर वही करना है आपको, पहले इसका फॉर्मूला लगाना है cos x का, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी फॉर्मूला आप लगाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले जरूर लर्न करने हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स के यहाँ पर अंडर रूट एक्स डी ओवर डी एक्स, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, रूट को क्या कहते हैं हाफ। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो करें अप्लाई माइनस साइन रूट एक्स, इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। एक्स की पावर कितनी हो गई, एलसीएम लेंगे तो -1/2। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा -1/2 साइन रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/√x। नेगेटिव है, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आ गया -1/2 रूट एक्स साइन √x। ये इसका आंसर है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम कर लेंगे।
अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dy ओवर dx निकालिए। dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो dy ओवर dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, dy ओवर dx साइन x। करिए डिफरेंशिएशन पहले इसका फिर इसमें। डी ओवर डी एक्स 2x प्लस डी ओवर डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। और फॉर्मूला जो भी अप्लाई करना है वो आपको साइड में लिखना है। यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, बाहर ले लिया। डी ओवर डी एक्स और x करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस एक्स। यहाँ फॉर्मूले आपको साइड में लिखने इस तरीके से, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हो गया 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे 2 है प्लस का, इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने क्या कहते हैं 10th क्लास में भी लर्न करे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वो फॉर्मूले आपको मैं दोबारा लर्न करा रही हूँ। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इसी से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपने 10th क्लास में लर्न करे हैं, 10th क्लास में भी कराए हैं, इसलिए ये जरूर लर्न करिएगा। इसके बिना आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए मैं ये दोबारा से लेकर आई हूँ आपके लिए। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन करा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको हर एक्सरसाइज के ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। आप देखिएगा ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले लर्न कराए हैं। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें रखना क्या है। जैसे हम मानते हैं x बराबर हमें क्या मानना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, अगर हम x बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब x बराबर हमने tan थीटा माना है वो हम यहाँ रख देंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स है साइन 2 थीटा, तो क्या बचा हमारे पास 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने थीटा जो निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है tan इनवर्स x, यहाँ रख देंगे हम। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स 2 हमने बाहर ले लिया tan इनवर्स x। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम 2, इसकी जगह हम रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी।
इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम मल्टीप्लाई वाला अप्लाई कर सकते हैं और एक डिवाइड वाला। तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लर्न कराया था मैंने, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर और आंसर निकालेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, इसे अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे पहले कॉस एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, चाहे ये सेकंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देंगे हम, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस डी बी, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। जो भी एक्स हमारा होता है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, फिर हम करेंगे डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी। नीचे लिख देंगे इसका ठीक है, समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा, ये हम बाहर लिख लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस डी, ये 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो सी आ गया, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। अब कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है सर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी बाय, अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम इसे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सॉल्व कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस पर ए यहाँ बचेगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस का क्या हो जाएगा 1/v है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, हो जाएगा 1/cos सी एक्स प्लस डी प्लस सी, इसे हम अलग अलग कर देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू 1/cos सी एक्स प्लस डी। ए कॉस ए एक्स प्लस डी, 1/cos एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या होता है टेन ए, तो टेन सी एक्स प्लस डी, इसको लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आंसर आपका डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से हम डिवाइड लगाकर भी कर सकते हैं और इसमें हम मल्टीप्लाई वाला भी अप्लाई कर सकते हैं।